हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 साइंस का, जिसमें हम पढ़ेंगे गेटिंग नो टू प्लांट्स, मतलब पौधों के बारे में जानिए। प्लांट्स में मेनली क्या होता है? हर्ब्स। प्लांट्स को मेनली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब इनको 3 ग्रुपिंग करते हैं, जैसे हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री, मतलब शाक, झाड़ी और वृक्ष। और ये किस बेसिस पे करते हैं हम? उनकी हाइट कितनी है, उनका स्टेम कैसा है, मोटा है, पतला है, वो मतलब टेंडर है या बहुत ज़्यादा टफ है, उसकी ब्रांचिंग कैसी है, इस बेसिस पर। उसके बाद जो स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर मेनली क्या क्या चीज़ें होती हैं? उसके ऊपर लीव्स होते हैं, फ्लावर होता है और फ्रूट्स होते हैं। मतलब जो तना होता है उसके ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होता है? आप लोगों ने तना देखा होगा किसी भी पौधे का, उसके ऊपर पत्ते हैं, फूल हैं और फल लगे होते हैं। अब जो लीफ होता है, पत्ता होता है, उसके अंदर मेनली क्या होता है? एक पेटियोल होता है और लेमिना होता है। मतलब जो पत्ता है उसको, उसके अंदर होगा एक पर्णवृत्त और फलक। और जो पत्ता होता है उसका जो डिज़ाइन होता है, उसके ऊपर जो पैटर्न बना हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं वेनिएशन। और ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है रेटिकुलेट और एक होता है पैरेलल। रेटिकुलेट का मतलब है जालिका रूपी, जो जाल सा बना हुआ होता है पत्ते के ऊपर, उसको बोलेंगे जालिका रूपी सिरा विन्यास। और जो पैरेलल होता है, बिल्कुल समानांतर होता है, उसको हम बोलेंगे पैरेलल वेनिएशन या फिर समानांतर सिरा विन्यास। अब जो लीफ होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह के टाइम जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर ओस की बूंदें गिरी हुई मिलती हैं। वो पानी कहाँ से आता है? जो पत्ता होता है ना, उसके अंदर से वाटर जो होता है वो वेपर बन बन कर उड़ता रहता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ये दिन के टाइम भी होता रहता है, लेकिन दिन के टाइम क्या होता है, सनलाइट होती है तो वो वेपर जो होते हैं वो साथ ही उड़ जाते हैं, वो इकट्ठा नहीं हो पाते। लेकिन रात में सनलाइट नहीं है तो क्या होगा, वो सारे के सारे वेपर उस लीफ के ऊपर ही इकट्ठा हो जाएंगे और सुबह हमें ओस के रूप में दिखाई देंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन या फिर वाष्पो उत्सर्जन। उसके बाद है जो ग्रीन लीफ होता है पौधे के अंदर, वो फोटोसिंथेसिस करता है। आपको पता ही होगा पौधे क्या करते हैं, सनलाइट में जो उनकी जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर से वाटर और मिनरल लेंगी, और जो लीफ होता है वो एनवायरनमेंट में से, जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद क्या है, जो रूट्स होती हैं, रूट्स का काम क्या है? मैंने आपको अभी बताया, वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं और वो मिट्टी के अंदर अपनी पकड़ को बनाए रखती हैं ताकि पौधा टूटे ना, नीचे ना गिरे। और उसके बाद जो रूट्स होती हैं वो 2 टाइप की हैं, टेप रूट और फाइब्रस रूट। मतलब टेप रूट को हम बोलते हैं मूसला जड़ और फाइब्रस रूट को हम बोलते हैं रेशेदार जड़। जो प्लांट्स होते हैं, अब जिस प्लांट के अंदर रेटिकुलेट वेनिएशन मिलेगी उसकी टेप रूट मिलेंगी, और जिसके अंदर पैरेलल वेनिएशन मिलेंगी उसकी फाइब्रस रूट होती है। मतलब कि इनके बीच एक कनेक्शन होता है। अगर रेटिकुलेट वेनिएशन है तो टेप रूट, और पैरेलल वेनिएशन है तो फाइब्रस रूट। तो इस प्रकार हम जो लीफ का जो पैटर्न है उसको देखकर, लीफ की जो वेनिएशन है उसको देखकर हम रूट के टाइप को बता सकते हैं। अगर हमारे पास जालिका रूपी सिरा विन्यास है तो हमें मिलेंगी मूसला जड़ें, और अगर हमारे पास किसी भी पौधे के अंदर समानांतर सिरा विन्यास है तो हमें उसकी मिलेंगी रेशेदार जड़ें। अब जो लीफ है, लीफ का काम क्या है? एक तो लीफ के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उसके ऊपर फूल है, पत्ते होते हैं और फ्रूट उसी के ऊपर लगता है। दूसरा उसका काम क्या है, मिट्टी ने जो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब किया है वो स्टेम उसको कंडक्ट करेगा, लीफ तक लेके जाएगा। लीफ जो खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, वो जो फूड होता है उसको स्टेम क्या करेगा, और वहाँ से लेगा और पौधे के बाकी पार्ट में कंडक्ट कर देगा। तो ये सारे लीफ के काम हैं।
अब जो हमारा फ्लावर होता है, फ्लावर के क्या क्या पार्ट हैं उनके नाम हमें बताना है। सीपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल। मतलब जो फूल होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। ये बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हैं, आपको इनको रीराइट करना है, ठीक करना है। जैसे स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर मिनरल फ्रॉम द सोइल। क्या स्टेम वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है? नहीं, स्टेम एब्जॉर्ब नहीं करता है, रूट एब्जॉर्ब करती है, तो स्टेम की जगह आ जाएगा रूट। उसके बाद है लीफ होल्ड द प्लांट अपराइट। जो लीफ होता है वो पौधे को सीधा खड़ा रखता है, लीफ खड़ा रखता है? नहीं, जो स्टेम होता है वो खड़ा रखता है, तो लीफ की जगह आ जाएगा स्टेम। उसके बाद है जो रूट्स होती हैं वो वाटर को कंडक्ट करती हैं? नहीं, रूट सिर्फ एब्जॉर्ब करती हैं। कंडक्ट कौन करता है? स्टेम कंडक्ट करता है। और जो नंबर ऑफ सीपल और पिस्टल होते हैं किसी भी फ्लावर के अंदर, वो ऑलवेज इक्वल होते हैं? नहीं, ऑलवेज इक्वल नहीं होते, इज नॉट ऑलवेज इक्वल। ऐसे ही नेक्स्ट है इफ़ द सीपल ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर देन दे इट्स पेटल्स आर ऑल्सो ज्वाइन टुगेदर। अगर सीपल ज्वाइन है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके पेटल भी ज्वाइन होंगे? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें क्या आएगा? इट्स पिस्टल्स आर नॉट नेसेसरी टू ज्वाइन टुगेदर। ऐसे ही सेम है नेक्स्ट में, अगर पेटल ज्वाइन टुगेदर हैं तो इसका मतलब जो उसकी पिस्टल है वो भी ज्वाइन होगी। ऐसा भी कुछ ज़रूरी नहीं है। ये देखो, ये आपके आंसर दे रखे हैं। रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, ये गलत हो गया है सेकंड। यहाँ पे रूट होल्ड द प्लांट अपराइट, यहाँ पे स्टेम आएगा। नहीं, ये रूट ही आएगा सेकंड में, ये मैंने आपको गलत बोल दिया है, इसको ठीक कर लेना। लीफ होल्ड दी प्लांट अपराइट, लीफ प्लांट को खड़े नहीं रखता है। जो रूट होती है, मैंने आपको क्या बताया था, रूट जो होती है मिट्टी को जकड़े रखती है ना, तो रूट खड़े रखने में मदद करती है, यहाँ पे रूट आएगा सेकंड में। उसके बाद स्टेम का काम क्या है? वाटर को कंडक्ट करना। पिटल और सीपल जो होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं, ऐसा मतलब यूजुअली इक्वल, लगभग इक्वल है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही इक्वल होंगी। उसके बाद जो सीपल हैं वो अगर ज्वाइन टुगेदर हैं तो पिटल ज्वाइन हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, एक लीफ को ड्रॉ करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, आप ऐसे कोई भी पत्ता बना सकते हैं। इसमें ये नीचे क्या है, पेटियोल, पर्णवृत्त, जहाँ से ये पौधे के साथ, तने के साथ जुड़ा हुआ होता है। और ये इसका पूरा पैटर्न है। लीफ वेनिएशन इन्होंने दे रखी है, बीच में एक मिड रिब है और साइड में ये रिब्स हैं, मतलब मध्य शिरा और ये शिराएं। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बताना है, देन आपको एक टेप रूट ड्रॉ करनी है और एक फ्लावर ड्रॉ करना है। ये रही आपके पास एक टेप रूट। टेप रूट में देखो, जैसे मूली है या गाजर है, आप लोगों ने देखी ही होगी, इसमें भी क्या होता है, एक मेन रूट होती है और उसके ऊपर छोटी छोटी लिटिल रूट्स होती हैं। इस टाइप की जो रूट्स होती हैं उसको हम बोलते हैं टेप रूट। ऊपर स्टेम और लीफ आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद है एक फ्लावर, कोई भी फ्लावर आप बना सकते हैं। उसमें आपको दिखाना है फ्लावर के कौन कौन से पार्ट मैंने आपको बताए हैं, सीपल, पेटल, पिस्टिल और स्टेमन, बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर, पुंकेसर। तो ये जो नीचे की तरफ, बाहर की तरफ सबसे होती हैं सीपल होती हैं, और ये पंखुड़ी आपको पता ही है जैसे रोज में होती है, और बीच में पिस्टिल और ये स्टेमन। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, जैसे इन्होंने क्या बोला है, क्या आपने कोई ऐसा प्लांट देखा है जिसका स्टेम बहुत ही वीक है, और अगर देखा है तो उसको नाम बताना है और उसकी कैटेगरी बतानी है। जैसे कि यस, वी फाइंड ए मनी प्लांट इन आवर हाउस। जैसे मनी प्लांट है, आप लोगों ने देखा ही होगा, मनी प्लांट का जो स्टेम होता है बहुत वीक होता है, वो अपने आप सीधा खड़ा नहीं रह सकता। तो ये क्या करता है, किसी दूसरे, अगर हमारे पास कोई दूसरा पौधा है तो ये उसके ऊपर से लिपट कर आगे बढ़ने लगता है, या फिर हम इसको किसी लकड़ी की सहायता से भी ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो ऐसा कोई भी प्लांट, इनको हम क्या बोलते हैं, जनरली इनको हम बेल बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, लेकिन इंग्लिश में इसको क्लाइंबर बोला जाता है।
जैसे आप लोगों ने मनी प्लांट हो गया, अमरबेल हो गई, या फिर ये और भी कोई किसी पेड़ किसी भी चीज़ पौधे की आपने बेल देखी होंगी, वो होती है क्लाइंबर, जो खुद सीधे नहीं खड़ी रह सकती बल्कि किसी और दूसरे पेड़ के ऊपर से लिपट कर ऊपर चढ़ने लगती हैं। तो ऐसे मनी प्लांट का एग्जांपल आप दे सकते हैं। अब स्टेम के फंक्शन मैंने आपको शुरू में ही बताए थे। स्टेम में क्या होता है, एक तो स्टेम का काम क्या होता है, स्टेम के ऊपर ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेस के ऊपर क्या होगा, लीफ है, फ्लावर है और फ्रूट, ये सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं। अब जो लीफ होगा वो फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस करेगा तो जो भी फूड बनेगा उस फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, स्टेम का है। और वाटर मिनरल को भी कंडक्ट करने का काम किसका है, स्टेम का है। इसमें यही बता रखा है। उसके बाद इन्होंने आपसे पूछा है कि रेटिकुलेट वेनिएशन किस किस में है, मतलब कि आपको बताना है कि जालिका रूपी सिरा विन्यास, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनमें से किसके अंदर जालिका रूपी सिरा विन्यास है। तो इसके अंदर से सिर्फ तुलसी और चाइना रोज जो होता है उन दोनों में ही रेटिकुलेट वेनिएशन होता है, और बाकी जो बच गए हैं उनके अंदर पैरेलल वेनिएशन होता है। अगर किसी भी प्लांट के अंदर फाइब्रस रूट है तो लीफ का पैटर्न कैसा होगा, फाइब्रस रूट है तो पैरेलल वेनिएशन, और अगर टेप रूट है तो रेटिकुलेट वेनिएशन। अब आपसे पूछा गया है, ये आ गया है वही क्वेश्चन, रेटिकुलेट वेनिएशन है मतलब जालिका रूपी सिरा विन्यास है तो मूसला जड़े, और समानांतर सिरा विन्यास है तो रेशेदार जड़े। अब आपको क्या करना है, कोई भी प्लांट है अगर आपने उसके लीफ नहीं देखे हैं, लीफ उसके झड़ गए हैं, तो आप कैसे पता करोगे कि ये किस चीज़ का प्लांट है। तो ये पता करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम उसकी स्मेल से, या फिर हम अगर उसके पत्ते हैं, हमने अपनी आँखें मान लिया बंद कर रखी हैं, तो हम उसके पत्तों को टच करके या फिर उसके स्मेल से पता कर सकते हैं कि वो किस चीज़ का प्लांट है। उसके बाद जो फ्लावर है, फ्लावर के जो भी पार्ट हैं उनके नाम आपको बताने हैं, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सबसे बाहर क्या होगा, सीपल, बाह्यदल, उसके बाद पिटल, पंखुड़ियाँ, उसके बाद स्टेमन, स्टेमन होता है पुंकेसर, और पिस्टिल स्त्रीकेसर। अब आपको इन्होंने कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, क्या ये आपने प्लांट देखे हुए हैं और इनके फ्लावर भी आपने देखे हुए हैं। ग्रास आपने देखी होगी, मेज़ आपने देखा होगा, वीट आपने देखी होगी, चिल्ली आपने देखी है, टमाटो आपने देखा है। तो ये कुछ नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें आपको इनकी एक टेबल बना के बताना है कि क्या ये आपने देख रखे हैं और इनके फ्लावर भी आपने देख रखे। तो लगभग जो जो आपने देख रखे हैं उसके सामने यस लिखना है, नहीं देख रखा है तो नो लिखना है। उसके बाद कोई प्लांट है वो किस प्रोसेस से अपना फूड बनाता है, वो प्रोसेस आपको लिखनी है। कौन सा पार्ट फूड बनाएगा प्लांट के अंदर, लीफ, लीफ का काम है फूड बनाना, फूड के सिंथेसाइज करना। तो लीफ जो होता है प्लांट के अंदर वो फूड प्रोड्यूस करता है, और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। जो रूट्स हैं वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगी, जो लीफ है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, और सनलाइट की प्रेजेंस में जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा और ऑक्सीजन रिलीज़ कर देगा। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। उसके बाद जो फ्लावर होता है उसके किस पार्ट में ओवरी मिलती है, ओवरी हमेशा ही पिस्टिल में मिलती है। ये पिस्टिल का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, जो स्वेलन होता है, जो फूला हुआ होता है, उसके अंदर ओवरी मिलती है। मतलब पिस्टिल का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसके अंदर ओवरी प्रेजेंट होती है, स्त्री केसर के नीचे वाले पार्ट में होती है। उसके बाद आपको 2 फ्लावर के एग्जाम्पल देने हैं जिनमें सीपल्स जो हैं ज्वाइंट हैं, और या फिर दूसरी बार देना है जिसमें सेपरेट है। तो सबसे पहले ज्वाइंट सीपल वाला फ्लावर धतूरा और लौकी, और सेपरेट सीपल वाला फ्लावर कौन सा है, गुड़हल और मस्टर्ड।